there's been unrest in Bahraich after firing at a Visarjan. Communal clashes in the Durga Puja Visarjan. Locals up in arms after one person was killed in that firing. It happened at the Visarjan in Bahraich. One person has died in the firing at Bahraich. Clashes, vandalism in Bahraich at a Visarjan. Ashish is getting in more details on that big story. Ashish, what exactly happened there? I understand that one person has died, and also give us a sense of how are things at this point in time. महसी तहसील पर लाके शव को रख दिया गया है और ऐसे में परिवारजन उसके साथ साथ पूरे कई सैकड़ों की तादाद में ये सभी, अगर आप तस्वीरें देखेंगे पीछे से भी तो लगातार लोग अभी भी लेकर चले आ रहे हैं। और ये साफ तौर से कहीं ना कहीं ये जो सबसे कह सकते हैं ना कि जिस तरीके से ये माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं इस पूरे को लेकर एक स्थिति ऐसी बनी है कि पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं इस तरीके से कहीं ना कहीं ये लाठी डंडे लेकर आए हुए हैं। आप देखिए ना तस्वीरों में किस तरीके से लाठी डंडे लेकर चलते ही जा रहे हैं, एक एक करके ये सब इकट्ठा हो रहे हैं दूर तक। और मानना यही है कि जिस तरीके से हालात बने थे उसके बाद उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है और उसी का आरोप लगा रहे हैं। और ये एक एक करके क्योंकि एकजुट होकर ये आ रहे हैं। इससे पहले दावा किया गया था कि कहीं ना कहीं इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा, जो लोग इसमें शामिल हैं उन सभी को हिरासत में लिया जाएगा, पुलिस को कार्रवाई करेगी। लेकिन उससे कहीं Well, Ashish getting in those details as the situation, as Ashish is telling us, continues to be tense in Bahraich. Communal clashes has been reported from this area. People are up in arms after firing at a Visarjan, and firing took place at a Visarjan. On the right side of your screen, pictures are from yesterday. There were tensions and heavy police bandobast. Pictures on your screen are from Bahraich. Let's listen to what Ashish, in fact, is now saying. अब साफ तौर से इधर देखिए आप तस्वीरों में जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है वो रोकने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से उनको रोका जाए। क्योंकि यहाँ पर जब महसी तहसील पर शव को लेकर आया गया है, मृतक रामगोपाल मिश्रा जो है पहले उनके घर पर ले जाया गया था, लेकिन घर पर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि पहले प्रशासन कह रहा था कि अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन अंतिम संस्कार नहीं किया गया। और अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसको यहीं पर रखा जाएगा जब तक इसमें अरेस्टिंग नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है। आप देखिए तस्वीरों में सभी गांव से लोग चले आ रहे हैं और सीधा न्याय की मांग कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए किसी भी तरीके से यहाँ पर। चूंकि ये सैकड़ों की तादाद में ये लोग हैं और इनका मानना है कि जो घटना हुई है वो पूरी तरीके से बर्बरता पूर्वक हुई है और इसमें कहीं ना कहीं मृतक जो है उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और ऐसे ही पुलिस प्रशासन हालांकि कोशिश कर रहा है समझाने की, रोकने की कोशिश कर रहा है। पीएसी भी बुलाई गई है, पुलिस फोर्स भी तैनात है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब रुकने को तैयार नहीं है और लगातार ये अब पूरी तरीके से मूव कर रहे हैं महाराजगंज की तरफ। क्योंकि इनका दावा है कि ये महाराजगंज जाएंगे और महाराजगंज जाकर ये खुद न्याय करेंगे, इस तरीके की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो दावा किया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा जो कहा गया था वो पूरा नहीं हुआ है, प्रशासन ने जो इनसे न्याय की मांग की गई थी वो पूरी नहीं हुई। तो अब ऐसे में ये सभी चाहते हैं कि खुद जाके न्याय करेंगे। और दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोग हैं गाँव के वो मौजूद हैं और वो सभी अब जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तहसील पर हैं। हम लोग ओके। तो देखिए साफ तौर से यहाँ पर ये सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं ये मानने की तैयार नहीं है कि किसी भी तरीके से ये रुकने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पुलिस फोर्स से और भी रिकमेंड किया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मौके पर पहुंचे और ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में देखिए एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग आ गए हैं। हालांकि पुलिस अपनी तैयारी के साथ में है कि कोई भी क्रिया होती है तो उस पर प्रतिक्रिया करेगी, लेकिन बिल्कुल भी साफ तौर से कहीं ना कहीं ये सभी इस समय बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं है। ये जो आप महसी तहसील थोड़ी दूर पे देखेंगे वहां पर शव को रखा गया है और वो शव को क्रिया करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है
कि वो जब तक शव को नहीं करेंगे जब तक उनको गिरफ्तारी, क्योंकि कई नामजद नाम भी बताए जा रहे हैं कि वो लोग इसमें थे। आप मेरे बाईं तरफ देखेंगे तो किस तरीके से लोग घरों से निकल कर आ गए हैं बाहर, और ये सारे जो लाठी डंडे जो भी हाथ में मिला है, लोहे की रॉड, इस तरीके से लेकर पहुंच गए हैं और सबको एकजुट कर रहे हैं। और इनका मानना है कि हम नहीं रुकेंगे क्योंकि प्रशासन आश्वासन दे रहा है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, और इसी के तहत अब ये कार्रवाई चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं। ये जो आप इधर का एरिया देख रहे हैं, बाएं तरफ देखिए, अभी भी गांव से जो लोग हैं निकल कर लगातार आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है वो निकल कर इस पूरे हुजूम के साथ में शामिल हो जा रहे हैं। ये जो गांव है, यहाँ के लोग आप देखिए पूरी तरीके से कैसे मौजूद हैं, वो आ गए हैं, और कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो रोकने की कोशिश कर रहा है इनको कि किसी भी तरीके से रोका जाए, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि जहां पर एक घटना हुई है महाराजगंज, बने रहिए आशीष हमारे साथ। In fact, Samarth, my colleague, has spoken to the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. Let's take a listen. बहराइच में हिंसा हुई है, दो समुदाय आपस में टकराए हैं। बात करने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, बहराइच में काफ़ी डराने वाली घटना हुई है, कई वीडियोस भी सामने आए हैं, आगजनी हो रही है, क्या माना जाए लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है? पूरी तरह से षड्यंत्रकारियों की जांच हो रही है। जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी है उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी, और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एसओ को सस्पेंड भी किया गया है वहाँ पर। जो भी लापरवाही किया होगा पहचान की जा रही है, और जो जिम्मेदार होंगे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। जिस हिंदू युवक की मौत हुई है उसको बर्बरता से नाखून वगैरह उसके, मैं जो कह रहा हूँ आप ये नोट करो, हम उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देने वाले हैं। जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी, विपक्ष को कृपया ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और आपको ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बेहतर कानून के मामले में है। इस मामले में हम गंभीरता से जांच करा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए गए। सर, उपचुनाव को लेकर एक बता दीजिए। उपचुनाव को लेकर के पूरी तैयारियां हैं, जैसे ही घोषित होगा हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे, और आप देखेंगे 10 में 10 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। Already heard there from the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh as far as the situation in Bharaich is concerned. We have pictures coming in of clashes that had taken place earlier on the right side of your screen from yesterday. On the left side, a crowd has gathered there. In fact, there was a firing that took place at a Durga Puja celebration. This was the Visarjan ceremony. It was underway, but a firing took place. One person has died, several others injured in the violence during the immersion process.